डीम्ड रेंटल इनकम टैक्स पे किए बगैर अब आप अपनी प्रॉपर्टीज को नहीं सेल कर पाएंगे। क्या टैक्स है ये और क्या फ्यूचर है इसका? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। लास्ट ईयर फाइनेंस एक्ट 22-23 के तहत इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को किया जाता है अमेंड और ऐड कर दिया जाता है सेक्शन 7E, जिसके तहत ये अज्यूम किया जाएगा कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, इट मीन्स कि एक वो प्रॉपर्टी जिसमें आप रह रहे हैं या आप उस एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप कारोबार कर रहे हैं उसको तो एग्जेम्प्ट कर दें। उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, बेशक वो एम्प्टी प्लॉट्स क्यों ना हो, उन पर अज्यूम किया जाएगा कि आपको सालाना 5% जो है वो डीम रेंट मिला है और उसका 20% जो है वो आप जो है डीम रेंटल इनकम टैक्स सेक्शन 7E पे करेंगे टू द फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, इफेक्टिवली ये बन जाता है फेयर मार्केट वैल्यू का 1%। ठीक है, अब हुआ ये कि जब ये टैक्स अनाउंस किया गया लास्ट ईयर तो डिफरेंट प्रोविजनल कोर्ट्स में इनको चैलेंज कर दिया गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान में की जो प्रोविंशियल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसमें चैलेंज किया गया। फिर लाहौर की हाई कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया गया और दोनों प्रोविंशियल कोर्ट्स ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया एज इलीगल। हमने भी एक वीडियो बनाई और आपको लीगल पर्सपेक्टिव भी प्रेजेंट किया कि व्हाई दिस टैक्स इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, वैसे तो नोबडी गिव्स अ डैम अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेज इन पाकिस्तान, तो वी एनीवेज डिड प्रेजेंट यू कि ये जो टैक्स है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब होता ये कि जब करंट बजट प्रेजेंट किया गया, यानी कि फाइनेंस एक्ट 23-24 प्रेजेंट किया गया, पहले तो वो बड़ा अच्छा था। ठीक है, उसके बाद जब IMF की तरफ से बैकलैश मिला जो एक्सपेक्टेड था, तो फिर पूरा फाइनेंस एक्ट जो है दोबारा प्रेजेंट किया गया, दोबारा उसको इनेक्ट किया गया और उसमें सेक्शन 7E मौजूद था। जो रिलीफ दिया गया टैक्सेस का, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी को दिया गया, वो भी पुल बैक कर लिया गया। बट दिस टाइम अराउंड रिगार्डलेस के प्रोविंशियल कोर्ट्स ने क्या ओपिनियन दिया है, क्या जजमेंट्स दिए हैं इस सेक्शन 7E के बारे में कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नहीं है। एक्चुअली जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके पास मैंडेट ही नहीं है इस तरह का टैक्स लगाने का। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो है बेसिकली चैप्टर है। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग FBR कहता है कि अगर आप ये टैक्स नहीं पे किया या आपने पहले कभी इनकम टैक्स जब रिटर्न्स फाइल किए उसमें ही आपने टैक्स पे नहीं किया, तो हम आपको आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करने देंगे। इफेक्टिवली आप सेल ही नहीं कर पाएंगे अपनी प्रॉपर्टी जब तक आप डीम रेंटल इनकम टैक्स पे नहीं करते। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ स्टूपिड टैक्स, एक्सक्यूज मी फॉर द वर्ड, बट दिस इज़ अ स्टूपिड टैक्स। पता नहीं कौन नॉन प्रोफेशनल लोग जो हैं वो बैठ के इस तरह के टैक्स बनाते हैं जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं होता शोबे के साथ। ठीक है, कोई भी शोबा हो, आप अक्सर देखें कि ऐसे टैक्सेस बन रहे होते हैं जो पता नहीं कहाँ बैठ के सोचते हैं। आई डोंट हैव नो आइडिया वेयर दे कम अप विद ऑल दीज फैंसी आइडियाज। ठीक है, बाद में जब स्टेक होल्डर्स जो हैं वो कोई आपको बैकलैश आपको वहाँ से मिलता है तो आप कहते हैं चलो जी कंसल्टेशन कर लें। भाई पहले ही कर लो कंसल्टेशन। अच्छा, फिर आप ये देखें कि ये जो टैक्स है इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कितनी पुअर है। ठीक है, हमें भी कुछ टाइम के लिए समझ नहीं आ रहा था कि ये भाई टैक्स पे कैसे करना है और क्या इसका मैकेनिज्म है। मैं आपको ना पढ़ के सुनाता हूँ। पता नहीं हम शायद मिडल एजेस में रह रहे हैं। ठीक है, और बाहर जो है वो यूबोनिक प्लेग चल रही है कि इतने आर्केन और इतने स्टूपिड किस्म के तरीके हैं। अच्छा जी, जो प्लॉट बेच रहा है या ट्रांसफ़र करवा रहा है, ठीक है, ट्रांसफरर है, किसी के नाम करवा रहा है, इफेक्टिवली सेलर है। ठीक है, उसने क्या करना है कि उसने एक सर्टिफिकेट लेना है फॉर्म ए। ठीक है, वो फॉर्म ए फिलअप करके लेके जाएगा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के पास। ठीक है, जिसकी भी जुरिस्डिक्शन में वो एरिया आता है। वो जो कमिश्नर साहब हैं इनलैंड रेवेन्यू के, वर्डिंग सुने जी, द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू विल एग्जामिन द पर्टिकुलर जो उस फॉर्म ए में है एंड विल अकॉर्डिंगली इशू द सर्टिफिकेट। ये बाय द वे सर्कुलर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2023-24 इनकम टैक्स इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग मोड एंड मैनर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 7। ये इसका सब्जेक्ट है। और इसको फिर पढ़े कि जी जिस बंदे ने भी ये टैक्स पे करना है वो फॉर्म में फिल करके कमिश्नर लैंड रेवेन्यू साहब के पास लेके जाएगा और वो उसको एग्जामिन करेंगे और उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट जो इशू करेंगे। जैसे उस कमिश्नर लैंड रेवेन्यू के पास और भी काम ही नहीं है। ठीक है, ना उसका कोई पर्सनल काम है ना उसकी कोई और सरकारी काम है। उसने बैठ के, ठीक है, अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी लोग प्लॉट बेच रहे होंगे उनको बैठ के वो बस पेपरों पे साइन करेगा और एग्जामिन करता रहेगा। ठीक है, मतलब किस तरह की ये स्टूपिड किस्म की और ये पुरानी किस्म की जो है वो तरीका है किसी भी टैक्स को एग्जीक्यूट करने का, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का।
अच्छा फिर क्या हुआ, बाद में वो कहते हैं कि जी नहीं नहीं ठीक है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है, हम इसको आयरस में जो सिस्टम है टैक्स का एफबीआर का, उसी में ऐड कर देंगे, आप ऑनलाइन चालान जो है वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बाद में समझ आती हैं, इसलिए मैं कहता हूँ अनप्रोफेशनल है, नॉन प्रोफेशनल है, पता ही कुछ नहीं है, ठीक है, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें। वैसे तो एज ए सेड नो बडी केयर्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन एनीवेज, ठीक है, चलो फिर भी पढ़ लो भाई, या उसके बाद देख लें कि यार ये टैक्स की एग्जीक्यूशन करवानी है वो कैसे करवानी है, ठीक है, उसमें कोई हैसल तो नहीं होगी। मैंने भी इसी वीडियो बहुत डिले से इसलिए बनाई कि मुझे खुद नहीं पता था कि भाई ये वो क्या रहा है, ठीक है। जब ये टैक्स इंप्लीमेंट हुआ है 1 जुलाई के बाद, तो समझ नहीं आ रहा था कि भाई कि कैसे होगा, क्या पे करना है क्या नहीं पे करना, ठीक है। बहरहाल डीएचए ने भी अब ये कह दिया है कि भाईजान ये टैक्स पे किए बगैर हाँ आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे, होंगी आपकी, ठीक है। अब अच्छा एक मज़े की और बात सुने भाई, किन रेटों पे टैक्स पे करना है। अब एक बात ये है कि जी 2.5 करोड़ से ऊपर का प्लॉट हो या प्रॉपर्टी हो तो आप जो है ये टैक्स अप्लाई होगा, ठीक है। अब सरकारी रेट पे अगर आप पे करेंगे, पहले तो बताएं भी रेट कौन सा है, कौन तय करेगा। आप फिर सर्वे करवाएं पहले और एक नया टेबल बनाएं जो सिर्फ सेक्शन 7E के लिए होगा, यानी कि अनदर डिले, ठीक है। पता ही नहीं, अभी भी नहीं पता कि भाई अब आगे क्या होने लगा है। अच्छा सरकारी रेट पे आ जाते हैं, डीसी रेट पे, जब हम एफबीआर रेट पे टैक्स पे करेंगे। डीएचए फेज 5 में कनाल का प्लॉट सरकारी रेट के मुताबिक 68 लाख है। मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज़ भी हो ना, मैं फिर भी एग्जाम्प्ट हूँ, ठीक है। आप ऐड कर दें, अगर सबको ऐड करके ही देख रहे हैं, ठीक है, 68 + 68 + 68 करें, मैं तो एग्जाम्प्ट हूँ अभी भी, मैं तो 2 करोड़ भी हिट नहीं किया मैंने अभी तक, ठीक है, जो मेरी प्रॉपर्टी की वर्थ है, मैं तो एग्जाम्प्ट हूँ। अच्छा इंडिविजुअली देख लें तो आई एम एग्जाम्प्ट एनी वेज, क्योंकि वो 68 लाख रुपये का सरकार की नज़र में प्लॉट है, मैं तो उस टैक्स में वैसे भी नहीं आऊँगा। 2.5 करोड़ से ऊपर की मेरी प्रॉपर्टी की वर्थ ही नहीं है। अगेन कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई प्रेपरेशन नहीं हुई, बस ऐसे बैठे हो भाई पैसे चाहिए, ठीक है, चलो ये काम कर देते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे सर्च किया और ऐड कर दिया अभी कि चलो जी सेक्शन 7E जो है वो डाल के हम टैक्स जो है ऐड कर जो है वो करवा देते हैं। इससे बेहतर था आप प्रोविंसेस को दे देते कि भाई आप करें, इनकम टैक्स जो है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो बढ़ा दें, जो सूबाई गवर्नमेंट जो है वो करवा सकती हैं। या उससे बेहतर है कि भाई आपने पैसे ही कलेक्ट करने हैं, आप ये ड्रामेबाजी ख़त्म करें ना कि जी फाइलर की 2% है 3% है, आप लेके आए, फाइलर 1% दे, ठीक है, जिस प्राइस पे सेल कर रहा है उस पर दे, ख़त्म बात। अभी भी आप घुमा फिर आके उतना ही कलेक्ट कर रहे हैं उससे, जितना मैं जो आपको सजेशन दे रहा हूँ कि आप ये ख़त्म करें डीसी एफबीआर रेट की रिस्ट्रिक्शन। आप कहें जी कि जिस प्राइस पे सेल हुआ है उसी प्राइस पे टैक्स दें, और ये 2% 3% भी ख़त्म कर दें, कहें जी 1% दे, 3 करोड़ का सेल हुआ है 3 लाख रुपया दे, ख़त्म बात, ठीक है। अभी भी उसका बंदे का इतना ही खर्चा हो रहा है, इस पर भी उतना ही खर्चा होगा, आपको भी उतने पैसे मिलेंगे। और ये फैंसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल जो है तरीके हैं, इनसे जान छुड़वाएं, और ना ही इतनी ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं जो आपको खुद भी नहीं समझ आती हमने कैसे इंप्लीमेंट करना है या कैसे इंप्लीमेंट करवाना है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि लोग 1000 रुपया जो है वो डीम रेंटल इनकम टैक्स जो है यानी कि सेक्शन 7E के तहत सेक्शन 7E का टैक्स पे करके ट्रांसफ़र करा रहे हैं, चूँकि इस वक्त फिर से कंसल्टेशन चल रही है, ठीक है, कि 1 महीने के बाद एक्सपेक्टेड है कि फिर पता चलेगा कि सेक्शन 7E पे गवर्नमेंट जो है वो इन्फोर्स कराएगी कि नहीं। अब लोग 1000 रुपया पे करवा रहे हैं, क्यों, चूँकि भाई मैं अगर पता नहीं हुई तो मुझे पता भी नहीं मैंने रेंट कितना टैक्स पे करना है। 1000 रुपया लोग इसलिए पे कर रहे हैं कि भाई आगे अगर टैक्स ही ख़त्म हो जाए तो मुझे तो रिफ़ंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देने ही नहीं है, ठीक है, चूँकि रिकॉर्ड ही यही है। जो एक्सपोर्टर्स को भी रिफ़ंड दिए जाते हैं कि जी आपको टैक्स जो है रिफ़ंड कर दिया जाएगा, भी आप दे दें, ये आपके लिए एक इंसेंटिव है, तो वो भी नहीं दिया जाता, वो भी रोते फिरते रहते हैं, भी लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया पैसे दे दो। तो इधर भी लोगों को पता है भाई अगर लाख रुपया दे दिया हुकूमत पाकिस्तान को मिलना मुलना कोई नहीं, ठीक है, लिहाजा लोग 1000 रुपया जो है वो पे कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। एंड आई एक्सपेक्ट कि जो टैक्स है ये आई बिलीव कि फ्यूचर में जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, बिकॉज द पावर्स दैट बी जो स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, जो रियल स्टेट सेक्टर है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है, हु ऑफ द कंट्री आर इन द बिजनेस, नो बडी वुड वांट के इस तरह का जो टैक्स है वो मिन आए मार्केट में या इंडस्ट्री में, चूँकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिसरप्टिव होगा। एक तो पहले अगर हमें पता ही नहीं है कि भाई क्या होना है क्या नहीं होना, किस तरह पे करना है, ये भी तो वैसे भी नहीं पता, लेकिन अगर एक नॉर्म बन जाता है, ठीक है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड, अच्छा प्रेसिडेंट भी नहीं है। आप एट विल कहीं भी किसी भी जगह टैक्स जो है वो लगा सकते हैं, इट्स नॉट गुड प्रेसिडेंट, ठीक है। So on that note, do subscribe to our channel Property Gupshup. We will keep updating you regarding this tax. Thank you very much.